हेलो बच्चों, हेलो सभी को। रीजनिंग बेस्ड टीआई हम लोग मिलके कर रहे हैं एंड दिस इज अनदर सेट, अनदर वेरी गुड सेट। और इस सेट को करने के बाद अगेन यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट कि सर रीजनिंग बेस्ड टीआई क्वेश्चंस हम लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं। इससे पहले भी मैंने खूब सारे सेट्स इसी चैनल पे बनाए हैं बच्चों, वो भी आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए करते हैं आज का सेट स्टार्ट। तो ये पर्टिकुलर सेट किस पे बेस्ड है वो देख लेते हैं। एक टेबल हमें दिया हुआ है, उसमें कुछ कॉलेजेस के नाम हमें दिए हुए हैं जिनमें कट ऑफ मार्क्स कितने कितने चाहिए, एटलीस्ट कितने कितने मार्क्स चाहिए वो हमें दिए हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, और एग्रीगेट कट ऑफ कितना चाहिए। तो एक बार मैं ये पूरी टेबल आप लोगों को दोबारा समझा देता हूँ। सो बेसिकली जो डाटा है हमारे पास, तीन क्वेश्चंस हमें अलग अलग पूछे हुए हैं क्वेश्चन में, और छह कॉलेज से रिलेटेड डाटा है जिनमें सेक्शंस अलग अलग थे, और उनमें कुछ सेक्शंस में कट ऑफ मांगी हुई है, कुछ में कोई कट ऑफ नहीं मांगी हुई। कट ऑफ मतलब जैसे कॉलेज वन में अगर आप देखेंगे तो सेक्शन ए में 42 की कट ऑफ है। इट मींस मिनिमम 42 मार्क्स तो होने ही चाहिए, अदरवाइज कॉलेज वन, अगर सेक्शन ए में आपके 42 मार्क्स से कम आते हैं तो कॉलेज वन आपको कॉल नहीं करेगा। ठीक है। तो मिनिमम क्राइटेरिया ये है कॉलेज वन का कि सेक्शन ए में 42, सेक्शन बी में भी 42 और सेक्शन सी में भी 42 कम से कम आने चाहिए। देन ओनली दिस कॉलेज विल कॉल यू। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एग्रीगेट कट ऑफ मार्क्स जो है वो 176 है। इट मींस जो टोटल मार्क्स है वो 176 या उससे ज्यादा आने चाहिए, तभी ये कॉल करेगा ये कॉलेज आपको, अदरवाइज ये कॉलेज हमें कॉल नहीं करेगा। ऐसे ही बाकी कॉलेजेस का डाटा हमें दिया हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमें अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आई एम श्योर ये क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर है। सो दिस इज अनदर रीजनिंग बेस्ड डीआई क्वेश्चन बच्चों। कोई कैलकुलेशन नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, कोई एज सच कैलकुलेशन नहीं है, बट द थिंग इज कि हमें इसमें सोचना है और सोच के इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि आदित्य डिड नॉट गेट अ कॉल फ्रॉम इवन अ सिंगल कॉलेज। ठीक है, आदित्य की कॉलेज, किसी भी कॉलेज से कोई कॉल आई ही नहीं है। तो व्हाट कुड बी द मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम। तब भी उसके मैक्सिमम कितने मार्क्स आ सकते हैं। किसी भी कॉलेज से कॉल नहीं आई है और हमें उसके मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं। सी, इसके लिए कोई स्ट्रेटेजी एज सच नहीं बनेगी ऐसे ही, बट हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या डाटा हमें दिया हुआ है। तो अगर हम लोग पूरे डाटा को एनालाइज करते हैं, इफ वी एनालाइज कंप्लीट डाटा, तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, तो व्हाट यू विल फाइंड आउट, एक छोटा सा हमें वहां से क्लू ये मिलेगा कि हमें मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं और छह के छह कॉलेज रिजेक्ट कर दें। तो ऐसा कुछ हो जाए कि किसी एक ही सेक्शन में जितना कट ऑफ दिया हुआ है, जैसे सेक्शन सी में देखो, सेक्शन ए में देखोगे तीन कॉलेजेस का कट ऑफ है, उसमें बी में तीन का है, सी में चार का है, डी में दो का है। तो सी में सबसे ज्यादा रिजेक्ट हो सकते हैं। अगर सेक्शन सी में मैं 42, 45, 46, 43, इन सब में कम कितना है 42। तो अगर मैं सेक्शन सी में आदित्य के 42 से भी कम मार्क्स दे दूं, सपोज मैक्सिमम भी रखने हैं और 42 से कम भी रखने हैं, सपोज मैं ये बोलता हूं कि जो आदित्य है उसके 41 मार्क्स आ गए सेक्शन सी में, तो कैन आई से दैट ऐसा होने पे उसे कॉलेज 5, कॉलेज 3, कॉलेज 2 और कॉलेज 1, ये चारों कॉलेज रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि सेक्शन सी का जो उनका कट ऑफ था वो क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाया है आदित्य। ठीक है, हमने मैक्सिमम भी रखे और ये भी इंश्योर कर दिया कि इन चारों कॉलेजेस से कट ऑफ ना आए। सर आपने सेक्शन सी ही क्यों लिया, क्योंकि इसमें कम से, इसमें लेके हम लोग मैक्सिमम कॉलेजेस रिजेक्ट कर पा रहे थे। और एक यहां से और आपको क्लू मिल जाता है, अब जैसे दो कॉलेज बचे हैं 4 और 5, मुझे वो भी रिजेक्ट करने हैं, तो क्या उसके अलावा कोई ऐसा सेक्शन है जिसमें मार्क्स देके हम लोग उन दोनों कॉलेजेस को भी एक साथ रिजेक्ट कर सके। तो सेक्शन ए में नहीं है, क्योंकि सेक्शन ए में 4 और 6 एक साथ रिजेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ का कोई कट ऑफ ही नहीं है सेक्शन ए का कॉलेज 6 के लिए। ऐसे ही सेक्शन बी में जाओगे तो वहां पे कॉलेज 4 का कोई कट ऑफ नहीं है, तो 4 रिजेक्ट नहीं होगा, कुछ कम दे दूं तो, है ना। तो ऐसे पाओगे आप जब सेक्शन डी में जाओगे तो वहां पे देखो कॉलेज 4 का और कॉलेज 6 का दोनों का ही कुछ ना कुछ कट ऑफ है, कट ऑफ मार्क्स है। तो 44, 45, तो अगर मैं 44 से कम रखूं बट ज्यादा से ज्यादा मार्क्स रखूं तो कहना इसे, जैसे सपोज मैंने 43 रख दिया 44 से एक कम, तो ये दोनों कॉलेजेस का भी क्राइटेरिया सेक्शन डी का मीट नहीं कर पाया, इसका मतलब ये दोनों कॉलेजेस भी हमें रिजेक्ट कर देंगे, मतलब आदित्य को रिजेक्ट कर देंगे। तो सेक्शन सी में 41 देखे और सेक्शन डी में 43 देखे, हम ये छह के छह कॉलेजेस को, है ना, आदित्य को इन छह के छह कॉलेजेस से कट ऑफ
नहीं क्लियर हुई, नहीं आएगी कॉल। लेकिन मुझे टोटल एग्रीगेट मैक्सिमम करना है। तो अगर 6 के 6 कॉलेजेस ऑलरेडी आदित्य को रिजेक्ट कर चुके हैं सेक्शन सी और सेक्शन डी से, तो अब मैं सेक्शन ए और सेक्शन बी को तो कितने भी मार्क्स दे दूं। अभी मैक्सिमम मार्क्स किसी भी सेक्शन के 50 है, तो अब मैं सेक्शन ए और सेक्शन बी को तो कितने भी मार्क्स दे दूं, अल्टीमेटली आदित्य को तो कॉल आने नहीं वाली। क्योंकि मुझे मैक्सिमम करने हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, सेक्शन ए में भी 50 दे देता हूँ और सेक्शन बी में भी 50 दे देता हूँ। तो कैन वी से इन सबका सम करते हूँ, तो आई विल गेट what value I will get 184. So even after getting 184 marks, Aditya will not get call from any college, and this is the maximum aggregate marks, है ना। इससे ज्यादा तो आदित्य के आ ही नहीं सकते। देखो हमारी स्ट्रेटेजी क्या थी, जैसा डाटा था उसके बेसिस पे हमने स्ट्रेटेजी बनाई। हमें 6 के 6 कॉलेजेस को ऐसे रिजेक्ट करना था कि किसी एक सेक्शन में या मैक्सिमम 2 सेक्शन में कम मार्क्स देके, जितनी कट ऑफ है उससे थोड़ा सा कम देके, एक कम देके, कि कॉलेज वो सारे उसको रिजेक्ट कर दें। तो सेक्शन सी के हिसाब से 4 कॉलेज रिजेक्ट हो गए, डी के हिसाब से बाकी 2 रिजेक्ट हो गए। तो बाकियों में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ये 6 के 6 कॉलेज तो आदित्य को मना कर चुके हैं। ठीक है सर, व्हाट अबाउट अगर 3 में करते, तो अगर मान लो 3 सेक्शन में करते, तो कहीं ना कहीं एग्रीगेट 184 ना बन पाता। आप लोग थोड़ा सा करके देख सकते हैं, 184 से कम बनेगा। तो कैन वी से आंसर ऑप्शन 3 बनता है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये स्ट्रेटेजी अपनानी है। तो ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, इनका प्रैक्टिस जितना हम करें उतना कम है, और बहुत ही अलर्ट खो के हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। जैसा टेबल दिया हुआ है उसके बेसिस पे हमें इसका आंसर देना होता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोग ये क्वेश्चन कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन बहुत अलर्ट होकर हमें इन क्वेश्चंस को करना होता है। और ये कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं है। जो रीजनिंग बेस्ड ईआई होती है ना हमारी, वो बहुत लेंथी रही होती है, बट हाँ वो बहुत अच्छे लेवल के क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आप ये सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड में बोला हुआ है भामा, नाउ देयर इज अनदर स्टूडेंट भामा हु गॉट कॉल फ्रॉम ऑल कॉलेजेस। नाउ ये क्वेश्चन जो है एकदम अपोजिट है सर पिछले वाले का। आदित्य को कहीं से कॉल आई नहीं थी, भामा को सबसे कॉल आ गई। लेकिन हमें आदित्य के मार्क्स को मैक्सिमम करना था, टोटल एग्रीगेट को, बट यहाँ पे हमें भामा के मार्क्स को मिनिमम करना है। तो भामा के भाई कम से कम कितने मार्क्स हो, कि कम से कम कितने एग्रीगेट मार्क्स हो कि उसे सारे कॉलेज बुला ले। ठीक है, तो हम तो कम से कम देना चाहेंगे सर। फिर इसका मतलब है जो भी सेक्शनल कट ऑफ है अलग अलग सेक्शन की, वो मीट करनी होगी, और कम से कम मार्क्स देके हमें मीट करवाना है। जैसे सेक्शन ए में देखोगे तो 42, 43, 45, तो कम से कम 45 तो देने ही पड़ेंगे, सो दैट हमें कोई कॉलेज रिजेक्ट ना करे। अगर 45 से कम दे दिए तो कॉलेज 5 हमें रिजेक्ट कर देगा, भामा को रिजेक्ट कर देगा, तो फिर 6 के 6 कॉलेज से कॉल कैसे आएगी सर, है ना। ऐसे ही यहाँ पे सेक्शन बी में, है ना, 45 कम से कम होने चाहिए, सो दैट कोई कॉलेज हमें रिजेक्ट ना करे। यहाँ पे 46 सबसे ज्यादा है, तो 46 कम से कम होने चाहिए, सो दैट मुझे कोई कॉलेज रिजेक्ट ना करे, है ना। नहीं तो मान लो 46 की जगह 45 ले लिया, तो कॉलेज 3 मुझे कॉल ही नहीं करेगा, क्योंकि मैं उसका सेक्शन सी का क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाया। तो वो मीट करने के लिए मुझे कम से कम मार्क्स 46 चाहिए सेक्शन सी में, और कम से कम ऐसे ही सेक्शन डी में मुझे कम से कम 45 चाहिए, सो दैट मुझे कोई कॉलेज रिजेक्ट ना करे। इन सब का जो सम बनेगा सर, इन सब का जो सम बनेगा, दैट कम्स आउट टू बी कितना, 181। अब एक चीज और देख लो भाई, एग्रीगेट निकल गई या नहीं निकल गई 181 में। सर एग्रीगेट भी निकल गई, देखो एग्रीगेट सबकी इनसे कम है, 181 से कम है। तो इसका मतलब सभी कॉलेजेस मुझे कॉल करने वाले हैं। तो मिनिमम मुझे कितना रखना पड़ेगा सर, मिनिमम मुझे 180 नहीं बच्चों, मिनिमम मुझे 181 रखना पड़ेगा, क्योंकि 180 मैं सिर्फ एग्रीगेट के हिसाब से देखूंगा तो 180 बनेगा, बट यहाँ से एक नंबर भी मैंने अगर कम किया तो कोई ना कोई कॉलेज मेरा मीट नहीं कर पाएगा, कोई ना कोई सेक्शन मेरा रिजेक्ट हो जाए, कोई ना कोई कॉलेज मेरा सेक्शनल कट ऑफ के बेसिस पे रिजेक्ट हो जाएगा। तो 181 तो मेरे कम से कम होने चाहिए, सो दैट मेरी कॉल सबसे आ जाए, जिसमें एग्रीगेट कट ऑफ भी सबकी निकल रही है। तो आंसर ऑप्शन 2 फिट बैठता है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 181 है। तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चन को सोचना होता है। तो सर इस पे और प्रैक्टिस हम लोग कहाँ से कर सकते हैं, कई बार बच्चे पूछते हैं। तो मैं तो ये बोलूंगा बच्चों, सबसे अच्छा सोर्स प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चंस है ना। तो क्योंकि उनमें सब कुछ है, उनमें सब कुछ है। लास्ट 37 ईयर्स के सारे पेपर कहीं ना कहीं अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, आपको मिल जाएंगे, किसी बुक में मिल जाएंगे। 37 ईयर्स में टोटल लगभग लगभग 6000 के आसपास टोटल क्वेश्चन है, क्वांट के, और क्वांट के, एलआरडीए के और वर्बल के मिला के।
तो आप LRDI के 1/3 समझ लो, तो 6000 का 1/3 मतलब अच्छा खासा चेक है। यू कैन से 2000 क्वेश्चंस आपके LRDA के हैं। जितने मैक्सिमम सेट आप प्रैक्टिस कर सकते हो करो, ठीक है, उसी से ही कॉन्फिडेंस आएगा। और मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ तो सेट ले ही रहा हूँ, मेरे साथ साथ अगर आप लोग कर लोगे तो भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे आप लोग भी सोचिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये कहते हैं, सर चार्ली गोट कॉल फ्रॉम 2 कॉलेजेस। चार्ली की कॉल जो है वो 2 ही कॉलेजेस से आई है। तो व्हाट कुड बी द मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम इन अ सेक्शन। किसी सेक्शन में उसके कम से कम मार्क्स कितने हो सकते हैं, किसी भी सेक्शन में कम से कम मार्क्स। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर 2 से कॉल आई है तो सबसे कम कट ऑफ किस किस की है। सर सबसे कम मिनिमम है 171, फिर उससे ज्यादा है 175। तो अगर मैं 175 के हिसाब से भी सोचूं, उसके बाद तो सभी 175 से ज्यादा मांग रहे हैं। तो 175 तो मुझे एग्रीगेट चाहिए ही चाहिए। 175 से तो सर कम चाहिए ही नहीं, है ना। तो मैक्सिमम मार्क्स किसी सेक्शन में 50 आ सकते हैं। और मुझे इन दोनों कॉलेजेस से कॉल चाहिए, ऐसे समझो, क्योंकि इन दोनों से नहीं आएगी तो एग्रीगेट बढ़ जाएगी। एग्रीगेट बढ़ गई तो किसी एक सेक्शन में हो सकता है मार्क्स बढ़ जाए, जबकि मुझे किसी एक सेक्शन के मार्क्स क्या करने हैं, सर मिनिमम करने हैं। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि इन्हीं 2 कॉलेजेस से कॉल आए, बाकी सब रिजेक्ट कर दे। तो वो तो अपने आप इंश्योर हो जाएगा, जब टोटल एग्रीगेट वुड बी 175, तो बाकी तो वैसे ही रिजेक्ट करने वाले हैं हमें। तो 175 171, तो आई विल मेक श्योर कि ये दोनों कॉलेजेस हमें बुला लें, ठीक है। तो ये दोनों कॉलेजेस बुला लें। तो ध्यान से देखो इन दोनों कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं, तो मुझे सेक्शनल जो निकालना है वो इसका निकालना है, बी का और सी का। तो एक काम करता हूं, क्योंकि एक सेक्शन में मुझे मिनिमम करना है, तो 3 सेक्शन में मैं मैक्सिमम करना चाहूंगा। देखो 175 मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे मार्क्स आए हैं, सो दैट ये दोनों कॉलेज मुझे बुला ले। उसके हिसाब से मैं तीन सेक्शन के मार्क्स 50-50 कर देता हूँ, और एक सेक्शन के अपने आप मिनिमम हो जाएंगे। तो सर किसी के भी ले लो, जैसे मैंने कहा सेक्शन ए में भी 50 आ गए चार्ली के, सेक्शन बी में भी 50 आ गए, सेक्शन सी में भी 50 आ गए। सेक्शन बी और सी में 50 आने का मतलब है कि वो सेक्शनल कट ऑफ भी हो गई है। और ए में भी 50 आ गए, टोटल 175 आए हैं उसके, क्योंकि उससे कम नहीं आ सकते, नहीं तो 2 कॉलेज नहीं बुलाएंगे चार्ली को। ठीक है, तो सेक्शन डी में कम से कम कितने होने चाहिए कि उसके 175 मार्क्स तो बन जाए भाई। और ये दोनों कॉलेज तो उसके रिजेक्ट करने वाले हैं नहीं। तो सर कम से कम 25 तो होने चाहिए, क्योंकि सम तभी बनेगा 175। अब देखो, क्या ये दोनों कॉलेज बुला लेंगे, हाँ सर। क्या कोई और कॉलेज बुलाएगा, नहीं सर, क्योंकि फिर एग्रीगेट पूरी नहीं हो रही, और वही हमें चाहिए था। तो मिनिमम चार्ली को कितने मार्क्स चाहिए किसी एक सेक्शन में, सो दैट उसे 2 कॉलेज बुलाए। तो कैन वी से सर 25 तो होने ही चाहिए। आंसर ऑप्शन 3 फिट बैठता है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई एम श्योर आप लोगों ने ये सेट एंजॉय किया बच्चों। आई एम श्योर वीडियो पसंद आया, आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह से। थैंक यू वेरी मच। बाय टू ऑल।